दोस्तों नमस्कार। दोस्तों परमात्मा से हमें क्या मांगना चाहिए, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं कि परमात्मा से हमें पूजा करते समय क्या मांगना चाहिए। दोस्तों परमात्मा से जब भी हम पूजा करें तो सिर्फ हमने अपने पापों की क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि हमने जो दिन भर पाप करते हैं उन पापों के लिए हमें पूजा के समय परमात्मा से क्षमा याचना ही करनी चाहिए और हमें सच्चाई के रास्ते पर चलने की शक्ति मांगनी चाहिए और हमें हर गलत इंसान से लड़ने की शक्ति मांगनी चाहिए और अपने परिवार का भरण पोषण करने की शक्ति मांगनी चाहिए। इसके अलावा हमें परमात्मा से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति पूजा करते हैं, मान लिया वो 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं और परमात्मा से मांग कितनी करते हैं, 2-4 लाख की। दोस्तों वो तुम्हारा ऋणी नहीं है जो तुम्हारा ऋण चुकाएगा। 100 रुपये हम उसके प्रसाद में खर्च करके हम उससे 2-3 लाख का सौदा करते हैं। इसे पूजा नहीं कहा जा सकता है, इसे सिर्फ एक सौदा कहा जा सकता है और परमात्मा से कभी भी सौदा नहीं करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग जब परमात्मा से मांगते हैं और उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो उसके लिए अपशब्द भी कहते हैं। दोस्तों हमें पूजा करते समय बस उस ईश्वर से यही मांगना चाहिए कि हमारे पापों के लिए मुझे क्षमा कर दो, मुझे शक्ति दो कि मैं सच्चाई के रास्ता पर चल सकूं, मुझे इतनी साहस दो कि प्रभु मैं अपने परिवार का अच्छी तरह भरण पोषण कर सकूं। क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है ना, हम परमात्मा से मांग लेते हैं और उससे कहीं ज्यादा परमात्मा हमें देना चाहता है, परंतु जब हम मांग लेते हैं तो परमात्मा वो भी नहीं देता है। दोस्तों आइए एक कहानी सुनाते हैं। दोस्तों एक माँ अपने पुत्र के साथ बाजार गई और उसे घर का कुछ सामान लेना था। जब वो दुकान पर सामान ले रही थी तभी उसका पुत्र उस दुकानदार को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट को देखकर उस दुकानदार का मन पसीज गया और उस पुत्र पे बहुत ज्यादा प्यार आया। वो अपने प्यार की भावना को दुकानदार रोक नहीं सका और उसने उस पुत्र को अपने पास बुलाया और नौकर से कहा कि चॉकलेट का डिब्बा उठा करके लाओ, और वो डिब्बा उस बच्चे के आगे कर दिया। किसने? दुकानदार ने। और कहा बेटा चॉकलेट ले लो, तुम्हें जितनी जरूरत हो उतनी चॉकलेट ले लो। परंतु बच्चा ना करता रहा। दुकानदार बार बार कहता रहा और बच्चा ना ही करता रहा, परंतु उसकी माँ दूर से ये सब देख रही थी। फिर दुकानदार जब कई बार कहा और बच्चे ने सिर्फ ना ही कहा तो दुकानदार ने अपने दोनों हाथों से चॉकलेट उठाए और उस बच्चे के सामने कर दिए। बच्चे ने अपने दोनों हाथ फैलाकर और उन चॉकलेट को ले लिया। दोस्तों चॉकलेट को लेकर वो बच्चा दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आया, परंतु माँ की समझ में ये नहीं आया कि बच्चा जब दुकानदार दे रहा था पूरा डिब्बा कि जितनी चाहो उतनी ले लो, तो बच्चे ने मना क्यों किया। कुछ दूर चलकर उस माँ ने उस बच्चे से पूछ ही लिया कि बेटा जब तुम्हें दुकानदार डिब्बा दे रहा था तो तुमने अपने आप क्यों नहीं निकाली? तुम चाहते तो अपने आप भी निकाल सकते थे, परंतु जब दुकानदार ने दिया तभी तुमने क्या क्यों लिया? दोस्तों उस बच्चे ने ऐसा जवाब दिया कि हे मां, मैं अगर उस डिब्बे से चॉकलेट निकालता तो मेरे हाथ तो छोटे हैं, कितनी चॉकलेट आती, ये छोटे से हाथों में कितनी चॉकलेट आती, और उस दुकानदार के हाथ बहुत बड़े थे। तो मां उस वक्त मैं ये सोच रहा था कि दुकानदार अगर अपने आप उठा कर देगा तो हमारा पूरा दोनों हाथ भर जाएंगे। देखो मां, हमारे दोनों हाथ भर गए हैं, इस वजह से हमने अपने आप नहीं निकाली। दोस्तों उस बच्चे की ये बात सुनकर मां की समझ में आ गया। इसका दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे हाथ उस बच्चे की तरह बहुत छोटे हैं। जो परमात्मा से मांगते हैं तो थोड़ा ही मांगते हैं, अगर परमात्मा अपने आप देगा तो हमें बहुत सारा देगा। दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिस वीडियो में हमने जाना कि परमात्मा से हमें क्या मांगना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे। दोस्तों जय श्री राधे, जय श्री श्याम।